आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे जितने भी बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं रेलवे के लिए, कुछ चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। सबसे पहला चीज़ जो है कि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन लेने के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ होती है, आपको एक कॉन्टिन्यूटी बनाए रखनी पड़ेगी। जैसे अगर आप मान के चलिए जितने भी घंटे पढ़ते हो, चाहे आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं या 6 घंटे या 7 घंटे 8 घंटे, हर किसी का अपना एक टाइम टेबल होता है पढ़ने का। तो जितने भी बच्चे चाहे वो 5 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन ये रेगुलर पढ़िए, सबसे पहली बात है ना। 4-5 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप याद रखेंगे कि आपको सिलेक्शंस लेने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहला चीज़ है, जितना देर भी पढ़ें आप कंटिन्यू पढ़ें। कंटिन्यू पढ़ मतलब कि कंटिन्यूटी बना कर रखें, रेगुलर पढ़ें। 5 घंटे ही पढ़ रहे हैं लेकिन डेली पढ़िए, है ना। दूसरी बात, जब भी पढ़ें तो ये जो मतलब पढ़ने के बाद आप क्या करें, कोई भी चीज़ को जब पढ़ते हैं तो आप उससे रिलेटेड, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ को अगर आपने मैथ का कोई टॉपिक पढ़ा है तो उससे रिलेटेड जितने सवाल हैं उस सवालों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, है ना। और तीसरी बात याद रखेंगे, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उस पढ़ने के बाद आप डेली, जैसे जितने भी रेलवे के बच्चे हैं, रेलवे के स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करें, रेलवे के जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी है, आप उसे क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसे क्या करें, सेट लगाना सीखें। सेट लगाएं, और सेट लगाने के बाद याद रखेंगे, जो सेट लगाना है, सेट लगाने के बाद उस सेट को, यानी जब भी कोई आप पेपर को लगाते हैं, कोई भी सेट लगाते हैं, जैसे 100 क्वेश्चन है, उसमें जो गलतियां आपसे होती है ना, उस गलतियों का पोस्टमार्टम करना शुरू कीजिए। मतलब क्या, कि जैसे आपने कोई सवाल बनाया और वो सवाल गलत हो गया, है ना, तो उस सवाल को पूरा एनालाइज कर लीजिए, उससे रिलेटेड और क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं उसे भी आप देखिए। अगर आप 1 घंटा सेट लगाने में 90 मिनट खर्च करते हैं तो 90 मिनट उस सेट को एनालाइज करने में लगाइए, तो देखिए आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट का आना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे आपके अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। आप सीखने लगेंगे कि कैसे आखिर गलतियां कहां पर हो रही है, क्यों हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, मैं मेरा देखिए एक्चुअली जो मुकेश जी, मेरा जो मैं एक्चुअली एक इंजीनियर हूँ, है ना। मैं बैचलर बीटेक हूँ मैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से। उसके बाद फिर मैंने रेलवे की जॉब भी करी, स्टेशन मैनेजर भी रहा। फिर उसके बाद मैं वहाँ का जॉब मैंने अभी छोड़ दिया, बाकी अभी चल रही है आगे की प्रिपरेशन, अभी यूपीएससी वगैरह या बाकी और चीज़ें चल रही है ना। चलिए कोई बात नहीं है। दयानंद चौहान जी, स्टैटिक जीके के लिए क्या है कि